महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने क्यों निकाला है मोर्चा शिक्षण अधिकारी के नाम पे? देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि पिछले हफ्ते हमारे जो नवनिर्वाचित शिक्षण अधिकारी है रंजना राव जी मैडम, उनको आके एक हफ्ता के ऊपर हो गया, लेकिन हम लोग उनको बार बार फ़ोन कर रहे हैं। कुछ समस्याएं हैं, कुछ विद्यार्थी की जो समस्या हम उनको बार बार उनको बताया, फ़ोन भी किया, कार्यालय में मिलने के लिए भी आए, लेकिन मैडम हमको सीधा सीधा जवाब देते मेरे पास बैठने के लिए कार्यालय नहीं है और मैं आ नहीं सकती हूँ। तो ये कौन सा जवाब है? अगर आपको शासन ने यहाँ पे काम करने के लिए भेजा है तो इतना बड़ा कैबिन है, आप कहाँ पे भी बैठ सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि एसी वाला कैबिन इनको सोने के लिए चाहिए, काम करने के लिए चाहिए। ये हमारा एक सवाल अभी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना का है। मुझे ऐसा लगता है कि साल भर में जितने मौसम नहीं बदलते उतने शिक्षण अधिकारियों की बदली हो रही है। मुझे लगता है कि अभी साल में 5वें शिक्षण अधिकारी है, 4थे या 5वें शिक्षण अधिकारी है। हर किसी के पास हम लोग निवेदन लेके जाते तो बोलते हैं हम अभी अभी आए हैं, हमारे पास अधिकार नहीं है। अरे भाई, अधिकार नहीं है, इसके बारे में सम्माननीय जो आयुक्त है उनको हमने निवेदन दिया था, माननीय मुख्यमंत्री को भी निवेदन दिया था कि इस मीरा भाईंदर शहर में कम से कम 350 से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल है, 12 से 12 कॉलेजेस है और मनपा के 38 स्कूल्स है। इनकी जो अवस्था है एकदम दयनीय अवस्था है, विकट अवस्था है, लेकिन इसके बारे में कोई सोचने को तैयार नहीं है। मैंने पिछले महीने ही मुख्यमंत्री साहब को बोला था कि साहब अगर आप इधर एक अव्वल दर्जा का शिक्षण अधिकारी देते हो तो इधर के स्टूडेंट्स का मैक्स टू मैक्स प्रॉब्लम उनके सॉल्व हो जाएंगे, यही हमने मांग की थी। अभी ये मैडम साहब यहाँ पे आई है, वो बोलते हैं कि हमारे पास कैबिन नहीं है। ये देखिए, इतना बड़ा कैबिन है, कहाँ पे भी वो बैठ सकते हैं। इसके लिए हमने उनको एक कुर्सी गिफ्ट दिया है कि एटलीस्ट मैडम आप इस कुर्सी पे बैठिए और लोगों को समस्या छुड़ाए। मुझे लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं इस शिक्षण अधिकारी कार्यालय में आते हैं, उनका प्रॉब्लम तो सॉल्व होता नहीं है और ये जगह पे रहते नहीं तो किसको मिलेंगे? जहाँ पे ये अधिकारी बैठे ये बोलते हैं कि नहीं मैडम के पास सब अधिकार है, आप उनको मिलिए, तो मैडम तो रहते नहीं है। तो इसी वजह से आज हम लोगों ने ये एटलीस्ट ये आंदोलन के माध्यम से उनको थोड़ी सी अगर शर्म रहेगी तो इस वो कार्यालय में बैठेंगे। इसीलिए हमारी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना की मांग है कि आप इस कार्यालय में आइए, बैठिए और लोगों का जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कीजिए। यही एक हमारा डिमांड है। अगर नहीं करते हैं तो इससे भी मनसे स्टाइल क्या आंदोलन है, मनसे क्या आंदोलन करती है उनको मालूम है। बस यही मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ। शहर में इतने विकास हो रहा है, अलग अलग भवनों के उद्घाटन हो रहे हैं और अभी स्वच्छता अभियान माजी वसुंधरा में 2 करोड़ रुपये महानगर पालिका को पुरस्कार भी मिला है। ज़रूर सर, आप पुरस्कार लीजिए, लेकिन आपको इस चीज़ का भी ध्यान होना चाहिए कि हमारा एजुकेशन का स्तर किस तरह से नीचे गिरते जा रहा है। आज अगर आप दिल्ली मॉडल लोगे तो वहाँ पे डिजिटल स्कूल चलते हैं, यहाँ पे डिजिटल स्कूल का कोई नामो निशान नहीं है। महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना बार बार उनको कह रही है कि हमारे मनपा के शिक्षण का जो दर्जा है आप बढ़ाइए, उनका कद बढ़ाइए, तो इस शहर के स्थानिक लोग उस मराठी स्कूल में, उस मनपा के स्कूल में एजुकेशन लेंगे। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। ये बार बार हम कमिश्नर साहब को निवेदन दिया है कि सर आप इस मनपा स्कूल के जो स्तर है वो बढ़ाइए, जो सुविधा है वो सुविधा उस स्टूडेंट को दीजिए। और मेन बात ये है कि जो प्राइवेट स्कूल है वो प्राइवेट स्कूल की जो दादागिरी है, प्राइवेट स्कूल के जो डायरेक्टर है, अगर कोई स्टूडेंट फ़ी नहीं भरता है तो उनको वो सर्टिफिकेट LC देने के लिए मनाही करती है। लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना अपने तरीके से उनको जो उनका सर्टिफिकेट है वो दिलाती है। लेकिन ये काम है प्रशासन का, ये प्रशासन काम करना चाहिए। पालक लोग यहाँ पे आते हैं लेकिन उनका कुछ सुनवाई नहीं होता। आज अभी पिछले हफ्ते की बात है, काशीमीरा में स्कूल नंबर 35 मनपा का, उधर की एक टीचर है, उनका नाम है पूनम माड़ी, वो वहाँ के बच्चों को गालियाँ देना, उनको मारना, उनका खाना तक अपने घर पे लेके जाना, और वो सीधे सीधे बोलती है कि मेरा कोई कुछ भी उखाड़ नहीं सकता। इसका मतलब कि आप शिक्षिका हो या आप वहाँ की भाई हो या डॉन हो, मुझे यही समझ में नहीं आता। और यही बात हमने शिक्षण अधिकारी आयुक्त साहब को लेटर के द्वारा दिया था, बट हमको कुछ भी उनसे आंसर मिला नहीं। इसी के लिए आज हम लोग वो शिक्षण अधिकारी, थोड़ी सी भी शर्म रहेगी तो इस कार्यालय में आएंगे और अपने जो विद्यार्थी है, पेरेंट्स है, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बस यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। साल भर में 4 से 5 बार शिक्षण अधिकारी का बदले जाना और उन्हें कुर्सी गिफ्ट किया जाना, क्या सुधार होने वाला है? देखिए, कुर्सी गिफ्ट देने का मतलब ये है कि एक जगह पे स्थिर बैठी है इस कुर्सी पे, इसके लिए हमने उस कुर्सी गिफ्ट उनको दिया है।
और ये कुर्सी देख कर तो शर्म आए कि भाई इतना बड़ा कैबिन है, दो कैबिन है, वो किसी भी कैबिन में बैठ सकते हैं। कोई रीज़न नहीं है कि हमारे पास कैबिन नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। इसका मतलब यही है कि आपको लाखों रुपए का पगार लेना है, एसी में बैठना है, लेकिन काम नहीं करना है। मतलब आपको कुर्सी गर्म करने का पैसा चाहिए क्या? यही एक हमारा सवाल है। काम आयुक्त कर रहे हैं, सभी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मीरा भाईंदर नगर पालिका में आप सब देख रहे हैं आजकल ये सब मीरा भाईंदर आयुक्त ढोले साहब ये जो TDR के मामले में मेरे को लगता है सब एग्रेसिव दिख रहे हैं कि यहाँ वहाँ पे भवन बनना है और ये बड़े बड़े थिएटर का ही उद्घाटन करना, पर जो मूलभूत सुविधा जो शिक्षा है उसके बारे में उनका अभी कुछ भी ध्यान नहीं है। अभी TDR के ये बिल्डर को दे दिया, TDR उधर अभी स्कूल खुलने वाला है तो कुछ हो नहीं रहा है। और यहाँ पे आपने देख रहे हैं कि ये आज 1 साल नहीं, ये 5 साल का ही तबलीग है कि यहाँ पे आज तक कोई एक शिक्षणार्थी 1 साल तक टिका ही नहीं है। ये कहीं 2 महीने में, 3 महीने में, हफ्ते में चेंज होता है नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारी तो मांग है कि मीरा भाईंदर जैसे 300 स्कूल में से 200 स्कूल ना यहाँ पे आगे हफ्ता देखे जाते हैं, ये हमें मांग है। इसके लिए ये लोग ना सब ये कुछ काम नहीं कर रहे। आप देखेंगे हर गरीब जो मीडियम के लोग हैं, जो आज के स्कूल की फीस सब जगह कम से कम 3,000 4,000 फीस है, उसके बारे में कोई अपने मीरा भाईंदर कंट्रोल नहीं है। इन्होंने ध्यान हो नहीं पा रहा है। तो आयुक्त सबको मेरे यही विनती है कि स्वच्छ भारत अभियान से प्राइज करने से अच्छा अपने शिक्षण भारत अभियान ये अपने मीरा भाईंदर में होना चाहिए और मीरा भाईंदर शिक्षा का दर्जा अच्छा होना चाहिए। उसके कारण ही मीरा भाईंदर अच्छा हो सकता है। कि मीरा भाईंदर में भी महानगर पालिका CBSE स्कूल भी खोल रही है। CBSE स्कूल जो खोल रही है तो मुझे तो दिख नहीं रहा है, वो भी किसी को टेंडर किसी को देंगे और प्राइवेट ही होने वाला है। क्योंकि आज तक जितने भी मीरा भाईंदर में हॉल खोले गए, जो उद्यान खोले गए, कुछ हुआ नहीं है, सबको प्राइवेट दे दिया गया है। अपने शिवाकांड तो 10 साल से ऐसे ही पड़ा है। अभी तुम्हारा मीरा ठाकरे हॉल ये भी तो भाड़े पे दिया है, उनका रेट 2,000 रुपये। सामान्य लोगों का काम ही नहीं है। BMC बांधती है और अपनी कोई नगर सेवक आमदार खासदार कई आदमी वो टेंडर चला रहा है, बाकी आम पब्लिक का कोई फायदा ही नहीं हो रहा है।